सभी मुक्ति भक्ति के प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी सतगुरु कबीर साहिब की जय। आज सतगुरु कबीर साहिब की बहुत अच्छी साखी है और बड़ा गहरा ज्ञान सतगुरु कबीर साहिब ने उसमें दर्शाया है। आइए शुरू करते हैं सतगुरु कबीर साहिब की साखी। तकत तकावत तकी रहा, सके न बेझा मार, सभई तीर खाली परा, चला कमान ही डार। तो इस साखी में सतगुरु कबीर साहिब एक धनुषधर या कोई निशानेबाज के माध्यम से सतगुरु कबीर साहिब हमें उपदेश करते हैं। जो धनुषधर होता है उसका एक लक्ष्य होता है। जब वो अपने धनुष पे तीर को चढ़ाता है तो उसका एक लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य को जानता है। बगैर लक्ष्य के कोई भी निशानेबाज तीर नहीं छोड़ता है। लक्ष्य होगा तभी वो उस लक्ष्य को भेदन करता है। तो इस निशानेबाज या धनुषधर के माध्यम से सतगुरु कबीर साहिब बता रहे हैं कि उस निशानेबाज ने उस लक्ष्य को तो जान लिया, लेकिन उसको भेद नहीं पाया। उस लक्ष्य पे अपने तीर से निशाना नहीं लगा पाया। कारण वो तीर पे तीर चला रहा है लेकिन एक भी तीर उस लक्ष्य पे नहीं लग रहा है। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं क्या कारण? कारण ये था वो लक्ष्य को भी देख रहा है और साथ में और वस्तुओं को भी देख रहा है। वो लक्ष्य को देख रहा है, साथ में और वस्तुओं को भी देख रहा है, इसलिए उसका निशाना बार बार खाली जा रहा है। तो हुआ ये, वो हार थक के अपना कमान, अपना धनुष भी वहीं छोड़ के चला गया। बहुत उसने संघर्ष किया। साहिब ने बताया है तकत तकावत तकी रहा। पहले तो उसने उस लक्ष्य को भेदने की अच्छी खासी प्लानिंग, साधन तैयार किया, बहुत मेहनत की उसने। तकत तकावत तकी रहा, सके ना बेजमार। इतने करने के बाद में वो निशाना उसका खाली जाता रहा, वो निशाना नहीं मार सका। कह रहे सभी तीर खाली पड़ा और चला कमान ही डार। तो वो अपने उस कमान को, धनुष को हार थक के वहीं छोड़ के चला गया। तो बहुत गहरा भेद साहिब ने इसमें समझाया। कह रहे ठीक इसी प्रकार मेरे सतुपदेश को लोग जान तो गए, उसमें हम सभी आ जाते हैं। मेरे सतुपदेश को साधक, साधु, महात्मा, जिज्ञासु, प्रेमी कह रहे मेरे सतुपदेश को जान तो गए और लक्ष्य को भी पहचान लिया। लक्ष्य क्या है? यहां पे लक्ष्य है हमारा मोक्ष। लेकिन अफसोस
लक्ष्य को जानने के बावजूद जो वचन रूपी तीर इन्होंने बार बार चलाए, इस मनुष्य देह रूपी धनुष पे चढ़ा के वो बार बार खाली गए। जब लक्ष्य हासिल नहीं हुआ तो इस कमान या धनुष रूपी शरीर को छोड़ के हार थक के चले गए। और साहिब इसको गहराई से आगे इस पे अपना उपदेश दे रहे हैं। पहले तो हमें यह समझना है हमारा जीवन का जो महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है। वो लक्ष्य है हमारा मोक्ष, जन्म मरण आदि दुखों से छुटकारा। इस लक्ष्य को हमें जानना है। और मोक्ष, लक्ष्य तो हमारा हो गया मोक्ष। और मोक्ष क्या है, मोक्ष का अर्थ क्या है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, मन की जो भी चंचलता है, विषय वासनाओं की तरफ इसकी जो दौड़ है, रोकना या समस्त मन की चंचलता को काट देना, यही मोक्ष का अर्थ है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज्यादातर वो हमारा जो लक्ष्य, वो मोक्ष रूपी लक्ष्य जो हमने बनाया था, तो हमारा निशाना वहां पे लगता नहीं है। उसका कारण यही है, उसको जान भी लिया, पहचान भी लिया, हम समझे, औरों को समझाते रहे, यही कर्म चलता रहा। तो सतगुरु कबीर साहिब कह रहे, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। जानने के बाद बस उसी को जानने में लगे रहे और दूसरों को जनाने में लगे रहे। यही मन की चाल है, यही माया का प्रभाव है। इससे आगे हम कुछ नहीं कर पाते हैं। होना यही था जो हमने लक्ष्य बनाया, मोक्ष। जो सतगुरु कबीर साहब ने जो वचन कहे हैं, उन वचनों को हम अपनी रहनी में तो उतारते नहीं है। ये सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, जैसा हम औरों को समझा रहे हैं वो हमें स्वयं समझना चाहिए। जो औरों को समझाया जा रहा है वो हमें अपनी रहनी में, अपनी रहनी गहनी में उसको उतारना है। यहां पर हम फेल हो जाते हैं उस निशानेबाज की तरह। क्यों, हमने भोग और मोक्ष दोनों को साथ लेके चले हैं। भोग और मोक्ष दोनों को साथ में रखा है, इसलिए हमारा निशाना बार बार
खाली जाता है। जहां भोग है वहां मोक्ष नहीं, और जहां मोक्ष है वहां पे भोग नहीं है। अब ये वचन रूपी जो तीर बताए गए हैं, शरीर एक धनुष है, और जो साधन अभ्यास है वो निशाना लगाना है। उसमें सफलता नहीं मिलती है। पूरा जीवन, समस्त जीवन विचार रूपी तीर पे तीर चलाए जा रहे हैं, लेकिन लक्ष्य पे एक भी नहीं लग रहा है। जो लक्ष्य है उस पे एक भी नहीं लग रहा है। तो वो सत्य सुख हमें कैसे प्राप्त होगा? कैसे जन्म मरण से हम छूट पाएंगे? सारा जीवन हम समझते रहे, समझाते रहे, ये तो उसी प्रकार हुआ जैसे एक दीपक का चित्र, जो दीपक होता है उसका चित्र ही देखते रहे, और उस चित्र, केवल चित्र से दीपक का प्रकाश तो मिलेगा नहीं, उसका उजाला हमें प्राप्त नहीं होगा। साहिब ने आगे भी समझाया है, संसारी जीवों की तो बात ही क्या है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, आचार्य मंडलेश्वर, जगत गुरु, ब्रह्मांड गुरु आदि सब इस लक्ष्य, मोक्ष रूपी लक्ष्य से खाली हाथ ही लौटे हैं। क्यों? भोग और मोक्ष दोनों को साथ लेके चले। सतगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणी में भी कहा है, जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति ना होए, नाता तोड़ हरि को भज भक्त कहावे सोए। बस यही कारण है कि सतगुरु की प्राप्ति का ना होना, उनकी दया प्राप्त नहीं होना, उनके अनुभव के द्वारा सत्य की जागृति का ना होना। आज का जो वर्तमान युग है, सभी शिक्षित हैं, होशियार हैं, चतुर हैं, और काट छांट भी कर लेते हैं। तो इस अवस्था में बगैर देखे, केवल सुनने मात्र से विश्वास नहीं होगा, और ना ही सुनते जाने से ही पिंड से छुटकारा होगा। तो सभी को प्रमाण चाहिए, प्रमाण अनुभव कह लीजिए। जब तक अनुभव नहीं होगा, विश्वास रत्ती भर भी नहीं होगा। और ये सब का ना होने का एक ही कारण है, जगत के प्रति हमारी जागृति। तो इसको पलटना है, जगत से उदास होना है, और सत्य की ओर जागृत होना है, बिल्कुल चेतन अवस्था में आ जाना है। संसार से उदासीन हो जाइए। जैसे सब कुछ लुट जाता है ना,
जिसका सब लुट गया, उस व्यक्ति की जो हालत होती है वो हालत हो जाएगी, जगत से उदास होंगे तब। अगर भोग और मोक्ष को साथ में लेके चलेंगे तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा है ये निरा अज्ञान है, हमारी मूर्खता है। किसी का भी पिंड नहीं छूटेगा, इच्छा क्या, आगे साहिब ने कहा है इच्छा काया और इच्छा माया। जो मन इच्छाएं खड़ी करता है हमारे सामने, बार बार नई नई इच्छाएं ले आता है, इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होती। तो इच्छाओं के मुताबिक काया, हमें शरीर धारण करना पड़ता है। और इच्छाओं को प्रकट करती है माया, इच्छा माया इच्छा काया। अब हम में ऐसे भी साधक हैं, देखिए इच्छा के दो गुण हैं, एक स्थूल अवस्था में आता है, एक सूक्ष्म अवस्था में आता है। स्थूल अवस्था से हम सभी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं। अगर कोई भाई ये कहे मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, फिर भी मुझे उस सत्य की जागृति क्यों नहीं हो रही है? देखिए स्थूल अवस्था में हमने सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया, लेकिन इच्छा की एक बहुत बारीकी शक्ति भी काम करती है, सूक्ष्म। उसमें हमने सब कुछ त्याग कर दिया, सब छोड़ दिया, हमने अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बस उसकी शरण में लग रहे हैं। और हमारी भी शरण में बहुत है, तो सब चल रहा है, अच्छा चल रहा है। लेकिन सूक्ष्म माया भी सूक्ष्म रूप से काम करती है, तो उसकी सूक्ष्म इच्छाएं भी होती हैं। कहते हैं ना झीनी माया मोटी माया, विद्या माया विद्या माया। तो सूक्ष्म इच्छा के रूप में हमें गिराया जाता है। सूक्ष्म इच्छा क्या है? उस मोक्ष रूपी लक्ष्य को जान के उस पे हमने अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया, उसको जाने नहीं, उसका उसके बारे में शब्दों के माध्यम से उसको पहचान तो लिया, जान तो लिया, लेकिन असल में उस सब रूप को हम नहीं देख पाए। अगर सारा जीवन ऐसे ही चला गया, तो इसीलिए कहा गया है वचनों के तीर पे तीर चलाते गए आप, लेकिन आपका एक भी तीर उस मोक्ष रूपी लक्ष्य पे नहीं लगा। उस धनुषधर की तरह या निशानेबाज की तरह आप हार थक के इस धनुष रूपी शरीर को छोड़ के चले जाओगे। अब झीनी जो सूक्ष्म इच्छाएं कहां कैसे गिराती हैं? हम ये सब करते रहते हैं, प्रवचन करते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं, और साथ में हम हमारे सामाजिक और भी बहुत कार्य होते हैं। समाज सुधारक हम कार्य करते हैं, मदद भी करते हैं, लोगों की बुरी आदतें भी छुड़ाते हैं, और लोग छोड़ते भी हैं।
तो ऐसे ऐसे हम महान कार्य करते हैं। तो यही झीनी इच्छाएं हैं जिसका हमें एहसास नहीं होता है, और जब ऐसा करते देखते हैं तो संसार के लोग हमारी वाहवाही करते हैं, फलाने संत ने इतना महा योगदान किया है, इतनी सेवा की है, विपत्ति आई है देश पे तो सबसे आगे खड़े हुए हैं। अच्छा है, लेकिन जो लक्ष्य था उसको नहीं भेद पाए, बस सारा जीवन यही करने में चला गया। तो इसलिए साहिब ने कहा है, खाली हाथ आए और खाली हाथ गए। अगर उस तत्व का असल परिचय नहीं किया तो हमारी स्थिति उसी निशानेबाज के द्वारा हमें समझाने की कोशिश की है। वो बार बार निशाना लगाता है लेकिन वो निशाना फेल हो जाता है। तीर पे तीर चला रहा है, सब तीर खाली जा रहे हैं। कारण यही था, वो निशाने को भी देखता है और उसके इर्द गिर्द और भी चीजों को देख रहा है। बस यही कारण था। इसी बात को समझाने के लिए सतगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है, ये वाणी, ये साखी है साहिब की, बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। साखी है, जेते पत्र वनस्पति और गंगा की रैन। जेते पत्र वनस्पति और गंगा की रैन, पंडित बिचारा क्या कहे। पंडित बिचारा क्या कहे, कबीर कही मुखबैन। जेते पत्र वनस्पति और गंगा की रैन, और पंडित बिचारा क्या कहे, कबीर मुखई बैन। कह रहे जितनी गंगा की रेत या वालू के कण हैं, और जितनी सृष्टि में वनस्पति है, जितने पत्ते हैं, उतनी वानियां मैं अपने मुख से बोल चुका हूं। पंडित बिचारा क्या कहे। यहां पे पंडित शब्द आया बड़े बड़े साधु महात्मा ज्ञानियों के लिए। कह रहे वो क्या बखान करेंगे। मैं इतनी वानियां बोल चुका हूं जितनी गंगा की रेत में कण है, और सृष्टि के समस्त वनस्पति, पेड़ पौधे, जितने पत्ते हैं। तो अब लगा लीजिए, अब इतनी वानियों में हम सतगुरु कबीर साहिब को ढूंढते फिर रहे हैं। उनके सत्य उपदेश, उस अखय, उस विदय, उस नियक्षर को ढूंढ रहे हैं। बस ढूंढते ही जा रहे हैं, इससे आगे नहीं कर पा रहे कुछ भी। साहिब ने कहा है, जब तक करनी में नहीं लाओगे। और जो करनी, जिस महापुरुष ने करनी की है, जिसको हम सतगुरु, जिसको सतगुरु कहा जा सकता है। गुरु तो हम सबको कह सकते हैं, लेकिन सतगुरु सबको नहीं कह सकते। सतगुरु का परिचय दिया है साहिब ने, जो उस शब्द स्वरूप का ज्ञाता हो, जिसने उसका परिचय किया हो, संसार से उदास रहता हो, एक ही भाव, एक ही स्थिति में, एक ही रस में जीता हो। ऐसा साहिब ने उल्लेख किया है सतगुरु का। बस हमारी जो विफलता है भक्ति की,
उसमें हम क्यों सफल नहीं हो रहे, वो उसका यही कारण है, पूरा जीवन सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, वाद विवादों में पड़े रहते हैं, एक दूसरे को, एक दूसरे के ज्ञान को काटना, अपने ज्ञान को सिद्ध करना, ये तो माया, यही तो माया है, यही तो माया है। हम माया की बात करते हैं, माया, अब बताया गया है ना माया का, माया को तो श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस भेद को नहीं, माया के भेद को जान पाए। इस भेद को तो सतगुरु ही जना सकते हैं, हमारी तो औकात क्या है, हम स्वयं को भूले हैं तो हम क्या जान सकते हैं, हमें अपना ही परिचय नहीं है तो माया को कहां से पहचानेंगे। सतगुरु के मूल उद्देश्य, मूल ज्ञान को समझ के उस पर चलते नहीं है, ये यहां कमी कसर है। करते क्या है, उस मूल ज्ञान पे टिप्पणियां करते हैं हम। सतगुरु के, सतगुरु कबीर के जीवन को लेकर के उस पे चर्चाएं करते हैं, क्या मतलब है। कबीर कौन थे, यही नहीं जान पाए। सतनाम साहिब।